हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अंतर्गत साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को कवर करेंगे, ठीक है। और ये हमारे 72nd बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है अविनाश। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का करंट अफेयर क्या है 2025-26 के लिए साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो कंट्री कवर करेंगे वो है म्यांमार। तो म्यांमार की बात करें तो ये लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर है फिलहाल, ठीक। और यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था भारत के द्वारा, जब यहाँ पे मंडले में जो है 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया था, ये लोग ध्यान रखेंगे। और म्यांमार जो है ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने वाला मतलब ये एक देश बन गया है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ट्रैकोमा जो है म्यांमार से एलिमिनेट कर दिया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे ट्रैकोमा जो है बॉडी के किस पार्ट से संबंधित है, आई से है, ईयर से है या थ्रोट से है, किससे संबंधित है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ट्रैकोमा बीमारी जो है किस बॉडी पार्ट से संबंधित है, किसको प्रभावित करता है। ओके, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड ने जो है गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। और ऐसा करने वाला ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पहला देश है और एशिया में ये तीसरा देश है, ध्यान में रखेंगे। कौन? तो थाईलैंड क्या किया है, तो गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है। देन नेक्स्ट न्यूज है थाईलैंड से कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी पहले पेटोंगटन सिनावात्रा, वो सस्पेंड कर दी गई थी। क्यों? तो इनका जो एक फ़ोन कॉल था वो लीक हो गया था। और फ़ोन कॉल किसे था कि जो फॉर्मर कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर थे हुन सेन, उनसे ये बात कर रही थी। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्रीच के रूप में देखा गया और पेटोंगटन सिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थाकसिन सिनावात्रा। और इनसे संबंधित न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक डोकरा ब्रास पीकॉक बोट जो है थाईलैंड के पीएम थाकसिन सिनावात्रा को गिफ्ट किया था। ओके, हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े देन तो इंडोनेशिया से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो क्या है कि इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स बैंक के नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य है, ये हम सब जान रहे हैं। प्रेसिडेंट प्रैबोवो सुबियांतो जो है चीफ गेस्ट थे 2025 के रिपब्लिक डे पे, यानी 76 रिपब्लिक डे में ये यहाँ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रैबोवो सुबियांतो जो है चीफ गेस्ट के रूप में थे। आप बताएंगे या फिर मैं बता देता हूँ कि 77th जो रिपब्लिक डे हुआ है, 77th रिपब्लिक डे, इसमें जो चीफ गेस्ट थे यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो आप बस कमेंट करके बताएंगे कि यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, नेम आप बताएंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़े हम लोग। तो इंडोनेशिया से संबंधित न्यूज ये है कि इंडिया जो है रीस्टोर करेगा क्या है, प्रम्बनन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, ठीक है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश से संबंधित एक मतलब मंदिर टेम्पल कह सकते हैं वो है, ठीक है। क्या है? प्रम्बनन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको भारत जो है रीस्टोर करने की बात कर रहा है। और ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया में चूँकि काफ़ी वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है, इसमें से कुछ आप लोग नाम याद रख लेंगे, जैसे माउंट ईबू, सेमेरू, मेरापी, लेवोटोवी, लाकी लाकी एंड दुकोनो। ये मैच ऑफ द कॉलम में आ सकता है, आपको मैच करने के लिए दे सकता है। तो इंडोनेशिया का न्यूज़ कंप्लीट हो गया। देन फिलीपींस में क्या भाई करंट अफेयर बनता है हमारा, तो फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी यहाँ पे लगाया गया क्योंकि राइस का प्राइस जो है काफ़ी सर्ज कर गया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था चावल का जो प्राइस है, इसलिए यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाया गया था फिलीपींस में। देन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी लगाया गया क्योंकि HIV केसेस काफ़ी यहाँ बढ़ रहे थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देन आगे बात करें तो माउंट कैनलोन जो है फिलीपींस में है, ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्या है? माउंट कैनलोन फिलीपींस में ही है। ओके, देन सैंडी के रीफ, ये कहाँ है? फिलीपींस में ही है कि डिस्प्यूटेड रीजन में आ जाता है, साउथ चाइना सी में, हम ध्यान में रखेंगे। ओके, सैंडी के रीफ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 9 डैश लाइन जो है, 9 डैश लाइन ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है ये, आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो सिंगापुर से क्या करंट अफेयर बनता है अपना, तो तरुण दास जो हैं इनको ऑनररी सिटीजन बनाया गया है सिंगापुर का, मतलब एक मानद उपाधि प्राप्त हुआ है कि मानद नागरिक के रूप में इनको सिंगापुर का ये मिला है, ठीक है। तरुण दास को सिटीजन बनाया गया है। देन भारत में जो हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होता है उसमें सबसे ज़्यादा पहला स्थान पे जो है सिंगापुर ही है, जो FDI के मामले में भारत में सबसे ज़्यादा इसका फ्लो होता है, ठीक है। देन मॉरिशस सेकेंड स्थान पे एंड US थर्ड मतलब रैंक पे, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर फर्स्ट, मॉरिशस सेकेंड एंड USA थर्ड स्थान रखता है। देन
भोजपुरी महोत्सव मनाया गया कहाँ, तो सिंगापुर और मॉरिशस में मनाया गया भोजपुरी महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, देन भोजपुरी सिलेबस जो है मॉरिशस के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भोजपुरी सिलेबस कहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो मॉरिशस में। और भोजपुरी महोत्सव सिंगापुर और मॉरिशस में मनाया गया। देन आगे बढ़े हम लोग, तो अग्नि वॉरियर या XAW जो है इंडिया सिंगापुर का आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो देवलाली महाराष्ट्र में, ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्योंकि पहले पूछता था कि किस किस देश के बीच में हुआ, अब पूछ देता है कि कौन सा एडिशन हुआ, ये भी पूछ देता है। तो मैं उस पर भी एक आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन सा एडिशन था, कौन सा एक्सरसाइज और कहाँ हुआ है। तो लोकेशन भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अग्नि वॉरियर किसके बीच में है, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पहला जनरल असेंबली जो हुआ है IALA का, तो IALA क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेरीन एड्स टू नेविगेशन। क्या है, IALA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, जिसका पहले नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लाइट हाउस अथॉरिटीज़। ठीक है, पहले इसका नाम था IALA, यहीं से लिया गया है IALA। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइट हाउस अथॉरिटीज़। अब जो इसका नाम बदल के कर दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। इसका जो है फर्स्ट जनरल असेंबली कहाँ हुआ है, तो सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, और भारत जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इसको इलेक्ट किया गया है, उपाध्यक्ष के रूप में, इसलिए ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। IALA क्या है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइट हाउस अथॉरिटीज़ है। पहले इसका नाम था फॉर्मली, अभी जो इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन है। और इसका जो फर्स्ट जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ वो सिंगापुर में हुआ और भारत जो है उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देन आगे बढ़े हम लोग, तो सिंगापुर में जो है हॉर्स रेसिंग को बैन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, इंड कर दिया गया। ठीक, हॉर्स रेसिंग को। देन आगे बढ़े, तो सिंगापुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है SBI इनोवेशन हब। ठीक है, जो कहाँ, तो सिंगापुर के फिनटेक फेस्टिवल में। ओके, ध्यान में रखेंगे हम लोग, SBI ने लॉन्च किया। सॉरी। देन आगे बढ़ते हम लोग, तो जापान देख लेते हैं। जापान से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो 3D प्रिंटेड रेलवे, ये मतलब है रेलवे स्टेशन, सॉरी, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है जापान में बनाया गया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। और वर्ल्ड की सबसे जो ओल्डेस्ट वीमेन थी, उनका नाम था तोमिको इटोका, तो डाइड, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, 116 वर्ष की थी वो, ध्यान में रखेंगे हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन भी कोई पूछ लेता है, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। देन ये फर्स्ट विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट आप लोग लिग्नोसाइट जानते होंगे, और ये बनाया किसने, तो ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको बनाया है क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने। ठीक है, क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने बनाया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन आगे बढ़े हम लोग, तो बात करेंगे जापान जो है E3 और E5 बुलेट ट्रेन्स को भारत को फ्रीली प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मुफ्त में जापान जो है E3 और E5 बुलेट ट्रेन जो है भारत को प्रोवाइड कराएगा। देन आगे बढ़े हम लोग, तो DG फ्रेमवर्क जो है जापान, साउथ कोरिया और US द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बोल्स्टर करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए भारत में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने किया है, तो जापान, साउथ कोरिया और US ने साथ में मिलकर डिजिटल इंफ्रा को डेवलप करने के लिए DG फ्रेमवर्क शुरू किया है। देन आगे बढ़े हम लोग, तो मिचिबिकी 6 सैटेलाइट क्या है, तो मिचिबिकी 6 सैटेलाइट ये जो है क्या है, तो नेविगेशन सैटेलाइट है, किसका, तो जापान का। ध्यान में रखेंगे हम लोग, मिचिबिकी 6 सैटेलाइट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़े हम लोग, तो कुछ सेंट्रल एशिया से मिली जुली जो खबर है उसको हम लोग देख लें। तो 150th असेंबली जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये इसको हम लोग मनाए हैं, सेलिब्रेट किए हैं। इसका मीटिंग वहाँ पे हुआ था। 150वां असेंबली हुआ था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, और भारत की तरफ से हमारे स्पीकर ओम बिरला साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इनका प्रोविज़न कहाँ पे है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल बताएंगे आप, आर्टिकल बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का प्रोविज़न दिया हुआ है। सॉरी। देन हम लोग आगे बात करें, तो IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में है, और इसमें कुल 182 कंट्रीज जो है एज ए मेंबर हैं, वो ध्यान में रखेंगे। फिर आगे बात करें हम लोग, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है
उज्बेकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से, ध्यान रखेंगे। भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के उज्बेकिस्तान के चुनाव आयोग से MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन आगे बात करें हम लोग तो कजाकिस्तान में लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ जो मिनरल्स है वो मिला है, वो कहाँ पे मिला है तो कैरागंडा के क्यूर किटकॉल में या टिकॉल में मिला है। जो लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स फाउंड है कहाँ तो कजाकिस्तान के कैरागंदा में, और कहाँ तो क्यूर किटकॉल में, ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बात करें तो भारत और कजाकिस्तान जो है जॉइंटली प्रोड्यूस करेगा टाइटेनियम, कहाँ तो भारत में, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। देन आगे बात करें तो रिफरेंडम हुआ है फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ तो कजाकिस्तान में, कि रिफरेंडम जनमत संग्रह किया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए कजाकिस्तान में। देन आगे बात करते हैं हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स जो है दुशांबे ताजिकिस्तान में इसको किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आयोजन किया गया, क्या किया गया तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स, कहाँ हुआ दुशांबे ताजिकिस्तान में। और कीर्तिवर्धन सिंह जो है इधर भारत से पार्टिसिपेट किए थे, और क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है सॉरी भाई थोड़ा सा जुकाम है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2025 को डिक्लेयर किया गया था। किसका तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2025 को मनाया गया था। और वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो है हम लोग 21 मार्च को मनाते हैं, और ये पहली बार मनाया गया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कब 21 मार्च जो है वर्ल्ड ग्लेशियर डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और ये पहली बार किया गया, ठीक। देन आगे बढ़े तो साउथ कोरिया की हम लोग बात करते हैं। तो साउथ कोरिया से जो अपना करेंट अफेयर बनता है कि साउथ कोरिया में जो है सुपर एज सोसाइटी जो है मतलब ये सेकेंड है रैंक पे है जापान के बाद भारत एशिया में। ये सबसे ज़्यादा सुपर एज सोसाइटी जो है, मतलब उसमें सुपर एज सोसाइटी होता क्या है कि कम से कम 20% पॉपुलेशन या जो है 65 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं। तो ये पहले जापान में है, जापान फर्स्ट रैंक पे है, और ये साउथ कोरिया जो है सेकेंड रैंक पे यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे। और भारत जो है इंपोर्ट करेगा K9 होवित्जर गन्स, किससे तो साउथ कोरिया से। K9 होवित्जर गन जो है भारत इंपोर्ट करेगा साउथ कोरिया से। ओके, और साउथ कोरिया ने फाइन लगाया किस पे तो मेटा पे, क्यों तो कलेक्शन ऑफ यूजर डेटा के लिए इसको मतलब यूजर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेटा को जो है फाइन किया किसने तो साउथ कोरिया ने। ओके, इन हम लोग आगे बात करें तो 5th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है बुसान साउथ कोरिया में हुआ है। क्या हुआ है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है कहाँ हुआ है तो बुसान साउथ कोरिया में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़े तो साउथ कोरिया जो है पार्टनर कंट्री बना है ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिल्ली में, ठीक है। साउथ कोरिया क्या बना है पार्टनर कंट्री बना था किसका तो ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 का, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था। आगे बात करें हम लोग तो हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग जो है इंचियोन साउथ कोरिया में हुआ है, जिसको HSCGM कहते हैं हम लोग। हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग कहाँ हुआ तो इंचियोन साउथ कोरिया में। तो ये जो है हमारा साउथ कोरिया से संबंधित जो भी न्यूज़ था वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो वियतनाम को कवर करेंगे। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में एक शहर है हैनोई। हैनोई जो है हनोई ये विश्व का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है हनोई है। देन आगे बढ़े हम लोग तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया भारत के साथ, और भारत और वियतनाम ने साइन किया है फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धा के जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं उसके टीचिंग के लिए MOU साइन किया गया वियतनाम और भारत के बीच में, हम लोग देखेंगे इसको, ठीक। देन आगे बात करें तो जो 50वां एनिवर्सरी था वियतनाम वार के समाप्ति का, उसको इन्होंने सेलिब्रेट किया है विक्ट्री ऑफ फेथ के नाम से, ठीक है। विक्ट्री ऑफ फेथ के नाम से उन्होंने 5th एनिवर्सरी ऑफ इंडो वियतनाम वॉर को सेलिब्रेट किया है। देन आगे बात करें तो 10th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री जो है ये वियतनाम बन गया है, ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। और विनवैक्स 2024 जो है वियतनाम और इंडिया के बीच में आर्मी एक्सरसाइज था, कहाँ हुआ तो अम्बाला में हुआ था। फिर आगे बढ़े तो UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम में जो है इसकी बात करें हम लोग तो पहला लीगली बाइंडिंग UN ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम जो हुआ है, ठीक है। ये क्या है सॉरी सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम क्या है
तो ये एक लीगली बाइंडिंग यूएन ट्रीटी है, किस पे? तो साइबर क्राइम पे, ठीक है। और यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया है, इस कन्वेंशन को। और वियतनाम जो है इसको होस्ट कर रहा था, इसके साइनिंग सेरेमनी को, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यूएन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम को, कि साइनिंग सेरेमनी को वियतनाम होस्ट कर रहा था। और इसको जो है 193 मेंबर जो यूएनजीए के इसको अडॉप्ट किए हैं। ओके, तो ये हमारा कुल मिला के ये जो है आसियान कंट्री से संबंधित, आसियान से संबंधित जो भी न्यूज़ था, आसियान मेंबर्स जो हैं उनसे संबंधित, और सेंट्रल एशिया से जो कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था सेंट्रल एशिया से, इसको हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरा प्लान है कि हम लोग रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज, जिसमें काफ़ी मतलब क्रिस्प मैनर में हम कोशिश करेंगे कि जो भी मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, खासकर जैसे बिहार स्पेशल हो गया, बिहार स्पेशल, देन हिस्ट्री, और आजकल ज्योग्राफी का भी मार्जिन बढ़ रहा है, 15 से 17 क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योग्राफी, तो इस सब को हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में हमारा बिहार करंट अफेयर भी आएगा, जो कि काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और नेशनल करंट अफेयर भी रहेगा, नेशनल करंट अफेयर भी, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही, और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।